नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच महायुति हो या महाविकास अघाड़ी हो, यह जो दोनों गठबंधन है और इसके नेता हैं लगातार एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि शिवसेना को छोड़कर जिस तरीके से कुछ नेता दूसरे पाले में चले गए थे, जैसे कि शिंदे, इन लोगों को अब उद्धव ठाकरे गद्दार की संज्ञान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे मैदान में है। राज ठाकरे कहते हैं कि जो स्थिति महाराष्ट्र में हुई, जो स्थिति उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की हुई, उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार तो उद्धव ठाकरे हैं, तो असली गद्दार तो वो हुए। तो ये गद्दारों वाली लड़ाई महाराष्ट्र में आ गई है और इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर संजय राउत बुरी तरीके से फंस गए। आप जानते ही हैं, शिवसेना यूबीडी के नेता संजय राउत जब भी बोलते हैं बेबाक बोलते हैं, कई बार तो फंस जाते हैं, विवादों में घिर जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे सीधे पंगा ले लिया, क्योंकि एक बयान सामने आता है योगी आदित्यनाथ का, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। फिर इसी बयान को चाहे संघ हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे बड़े से लेकर छोटा कोई भी नेता हो, जबरदस्त तरीके से इसे भुनाया जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में तो इसकी आहट जबरदस्त तरीके से दिख रही है। तो इसी से बकलाए संजय राउत ने योगी आदित्यनाथ के इस नारे का मजाक तो उड़ाया, साथ ही साथ उनको जोकर भी कह दिया। सोशल मीडिया पर अब संजय राउत को लोग ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको अपनी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। योगी पर तंज कसते हुए संजय राउत कहते हैं कि एक जोकर उत्तर प्रदेश से आते हैं जो हमारे भगवा वस्त्रों का अपमान करते हैं, वो योगी महाराष्ट्र में आकर बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, यहाँ ना बंद करो, महाराष्ट्र सुरक्षित है। क्या आप जानते हैं देवेंद्र फडणवीस के सिर को क्या हुआ है? महाराष्ट्र में चुनाव है तो महाराष्ट्र की बात करें, अगर हम महाराष्ट्र में चुनाव जीतेंगे तो पाकिस्तान में झंडा लहराएगा। ये कैसा कनेक्शन है? अगर इतनी हिम्मत है तो पाकिस्तान में झंडा फहरा। इसी के साथ संजय राउत ने महासचिव अघाड़ी की सत्ता लाने की लोगों से अपील की और उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि 23 नवंबर को सत्ता लाओ, 26 नवंबर को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनाओ। तो देखा आपने कि किस तरीके से महाराष्ट्र में चुनावी लड़ाई है, यह एकदम निम्न स्तर पर आ गई है। जोकर, गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस खबर को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार, ये भी बताएं। धन्यवाद।